मार्काए हक में शिकस्त खुर्दा भारत दहशतगर्द ग्रोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। ये ग्रोह भी मार्काए हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त जैसा ही अंजाम पाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 16वें सेशन के शुरा से मुलाकात की, जिसमें सिविल सर्वेंट्स और माहिरीन तालीम भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती को बलूचिस्तान के अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। कहा कि दहशतगर्दी न मजहब देखती है, न फिरका और न ही नस्ल। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी सतह पर इज्तिमाई अज़म और यकजहती नागुज़ीर है। ये जो जंग हुई 4 दिन की, इंतहाई खतरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के खिलाफ जीती और पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। इसमें मैं समझता हूँ कि यकीनन पूरी कौम हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए शबाना रोज़ दुआएं करती थी। सदर ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग बंद कराई। इससे बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट आपकी और क्या हो सकती है। पाकिस्तान ने जंग में भारत को तारीखी शिकस्त दी। जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। फौज ने दिलेरी और महारत से दुश्मन का मुकाबला किया। जिस जुर्रत से फील्ड मार्शल ने जंग लड़ी, खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में पाक बिजनेस ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि अमरीकी सदर जब जब पाक भारत जंग रुकवाने से मुताल्लिक बयान देते हैं तो मोदी के जख्म दोबारा ताज़ा हो जाते हैं। ट्रंप ने कई बार कहा उन्होंने जंग रुकवाई। ये पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी की जिंदा मिसाल है। पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राहों पर गामजन है। पाक अमेरिका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं। भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार है। भारतीय बयानी को दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है। राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार की जिल्लत आमेज नाकामियों का पर्दा चाक कर दिया। मोदी को चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो कहें कि ट्रंप ने झूठ बोला है। कहें कि भारत ने जंगबंदी नहीं की और भारत के कोई तैयारे नहीं गिरे। इजलास में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में एक भी मुल्क नहीं जिसने पाकिस्तान को कंडेम किया हो। ट्रंप ने मोदी को कहा सरेंडर करो और उसने आधे घंटे में हथियार डाल दिए। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से मसला कश्मीर पर मौसर इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से ख़िताब में सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम अमन मिशन की बुनियाद सियासी हल पर होनी चाहिए। मसला जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की साख का इम्तहान है कि आया वो बैनुल-अक़वामी अमन इंसाफ के असूलों पर अमल दरामद कर पाती है या फिर नहीं। मसला जम्मू कश्मीर तवील अरसे से इस नस्ल को और इस कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। सलामती कौंसिल को अपनी करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इस तनाज़े का मुनसिफाना और देर पर हल निकालने के लिए संजीदा इक़दाम करना होंगे। अमरीकी सदर ने भारत पर 25% टैक्स लगाने की धमकी दे दी। कहा कि भारत ने अगर तिजारती मुआहदा ना किया तो उसे 25% टैरिफ का सामना होगा। अमरीकी सदर के मुताबिक अमरीका भारतीय मसनूआत पर रियायती महसूलात दे रहा है, लेकिन बदले में मुनासिब रसाई नहीं मिल रही। नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा। कमेटी माशी अदाद-ओ-शुमार के जायजे के बाद मॉनेटरी पॉलिसी रेट का फैसला करेगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% मुकर्रर कर रखी है। हुकूमत ने शुगर सेक्टर को मरहलावार डी रेगुलेट करने का फैसला कर लिया। तजावीज़ का हतमी मुसव्वदा भी तैयार कर लिया गया, जो आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क के तहत हुकूमत सिर्फ 1 माह की चीनी की खपत के बराबर बफर स्टॉक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए रखेगी, जबकि इसके अलावा चीनी की कीमतों या तरसील में किसी किस्म की सरकारी मुदाखलत नहीं की जाएगी। हुकूमती कमेटी की तजावीज़ के मुताबिक मुल्क में चीनी की मुमकिना सरप्लस पैदावार की सूरत में इसे बरामद करने की इजाज़त दी जाएगी, जिससे किसानों को गन्ने के बेहतर नर्ख मिल सकेंगे और मुल्क की मईशत को भी सहारा मिलेगा।
पाकिस्तानी मईशत की ग्रोथ हुकूमती तय करदा हदफ से कम रहने का इम्कान है। IMF की पाकिस्तान की माशी शरह नमो 3.6% रहने की पेशगोई। आलमी सतह पर महंगाई साल 2025-26 के दरमियान निस्बतन कम रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मईशत की तरक्की की रफ्तार और 2025 में 9% थी, जो कि 2026 में 3.1% रहेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात गए मूसलाधार बारिश के बाद रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इंतजामिया ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुताल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। MD वासा के मुताबिक जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। पेशावर, सवाबी, मर्दान, वादी कागान, बालाकोट और बटखेला में भी वक्फे से बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी रात गए हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेशगोई की गई है, जबकि सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने और बाज़ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। हसन अब्दाल बरसाती नाले में गाड़ी बह गई। एक ही फैमिली के 10 अफराद सवार थे। 5 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया, जबकि 5 की तलाश जारी। लापता अफराद में 4 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। रेस्क्यू की गोताखोर टीम ऑपरेशन में मसरूफ। गिलगित में जर्मन कोहपैमा लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर जख्मी हो गई। तर्जुमान GB हुकूमत का कहना है कि पाक फौज के ताउन से रेस्क्यू अमल जारी है, ताहम खराब मौसम की वजह से ऑपरेशन में तातुल आ रहा है। जर्मन ओलंपिक तलाई तमगा जीतने वाली साबिक एथलीट डहल मायर घांजे में वाक़ लैला पीक पर कोहपैमाई के दौरान पत्थर लगने से शदीद जख्मी हुई थी। वो तकरीबन 5700 मीटर की बुलंदी पर थी जब हादसा पेश आया। बानी PTI ने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से रोक दिया। ज़रा के मुताबिक बानी PTI ने कहा इनके बच्चे किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। बोले एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है, जिसके पार्टी को हिदायत जारी कर दी गई। इनके बच्चे सुलेमान और कासिम पाकिस्तान नहीं आएंगे। फुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिका भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। आज़मा बुखारी कहती हैं, जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं हो रहे तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया है। PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं है। चोर चोर का राग अलापने वाले खुद 12 साल से करप्शन के रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। जो लोग नाअहल हो रहे हैं वो नाकाम बगावत के मुर्तकिब करार पाए। कराची में क्लिफ्टन पर जोड़े के कत्ल के वाक़े में अहम पेशा सामने आ गई। निकाहनामे की कॉपी सामने आ गई। साजिद ने 20 जुलाई को इस्लाम कबूल किया और सना से कोर्ट मैरिज की थी। मकतूल के अहले खाना ने पुलिस को मुल्ज़िमान की जानिब से दी धमकियों का तस्करा भी किया। कराची पुलिस ने गुजरावाला में कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। गजा में ग़िज़ाई बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली। 24 घंटे में 33 फ़लस्तीनी खुराक की कमी के बाइस जान से गए। ग़िज़ाई क़िल्लत अब तक 147 फ़लस्तीनियों को निगल चुकी है। जंग के 662 दिनों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 60,000 से बढ़ गई। हुकूमत पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम के लिए फौरी इमदादी पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDA में फ़लस्तीन के लिए 100 टन पर मुश्तमिल इमदादी सामान 2 कार्गो तैयारों के जरिए भिजवाई जाएगी। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक इमदादी परवाज़ें अगले 2 दिन में रवाना होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और NDMA की टीम इस्लामाबाद से इमदादी पैकेज की तरसील की निगरानी करेंगे, जिसके बाद उर्दन और मिस्र में पाकिस्तानी सफ़ीर इमदाद की मौसर तसील को यकीनी बनाएंगे।
गजा की सूरत हाल ना बदली तो फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का मशरूत ऐलान। सर कियर स्टार्मर ने काबीना के हंगामी इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान कोई बराबरी नहीं है और हमारा हमास से यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा भी बरकरार है। फ़लस्तीनी अवाम ने नाकाबिल बयान तकलीफ बर्दाश्त की हैं और अब गजा में खुराक की कमी के बाद हमें भूखे बच्चों समेत वो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं जो उम्र भर हमारे जहनों में रहेंगे। दूसरी जानिब अमरीका और इसराइल का फ़लस्तीन को मशरूत तस्लीम करने के बरतानवी फैसले पर रद्द अमल सामने आ गया। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक बरतानवी हुकूमत का मौक़िफ़ हमास के लिए एक इनाम के मुतरादिफ है। बरतानिया का ऐलान गजा में जंगबंदी के हुसूल और यरगमालियों की रिहाई के फ्रेमवर्क की कोशिशों को नुकसान पहुँचाएगा। रूस के मशरकी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का खतरनाक ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी। जापान के साहिली इलाकों से शहरियों को महफूज इलाकों में मुंतकिल होने का हुक्म। ज़लज़ला जापान के शुमाली जजीरे होकाइदो से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर वाक़े समंदर में 19.3 किलोमीटर गहराई में आया। 50 लापता। कश्ती हादसे में 10 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में सवार अफराद गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। ग्रुप मरहले में भारतीय लेजेंड्स ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच से राह फरार इख्तियार की, लेकिन अब किस्मत ने सेमीफाइनल में दोबारा भारत को पाकिस्तान के सामने ला खड़ा किया। 31 जुलाई को होने वाले हाई वोल्टेज सेमीफाइनल के लिए शौकीन पुरजोश, मगर सवाल ये है कि क्या नाम नेहाद भारतीय सूरमा पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेंगे या एक बार फिर नखरे दिखाकर पीछे हट जाएंगे। लेजेंडरी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने सवाल उठा दिया, बोले भारत अब किस मुंह से पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान ने आखिरी ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को एकतरफा मुकाबले में 10 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान चैंपियंस ने 75 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा किया। इससे कबल ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 74 रन पर ढेर हुई। सईद अजमल ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए इवेंट में नई तारीख रकम कर दी। 16 रन के एवज 6 शिकार किए। टूर्नामेंट की तारीख में 5 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए। एशिया कप 2025 में पाक भारत टकराव, भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया। इंडियन मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत का कहना है कि एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का फैसला भारतीय बोर्ड ने करना है। भारतीय वज़ारत खेल ने एशिया कप में तमाम तर फैसलों का जिम्मेदार भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ठहराया। भारतीय वज़ारत खेल के ज़राए के मुताबिक अभी तक BCCI वज़ारत खेल के मातहत नहीं, जबकि नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल अभी पास नहीं हुआ। इस बिल में भारतीय बोर्ड भी शामिल है। वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप पाकिस्तान आज क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के मध्य मुकाबला आएगा। मिस्र में जारी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान टीम ने पोलैंड को 2-0 से शिकस्त दी। अब्दुल्ला नवाज और अनस अली शाह ने अपने अपने मैचेस जीतकर पाकिस्तान को फैसलाकुन बरतरी दिला दी। कैनेडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट टॉप सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर का फातेहाना आगाज। दूसरे राउंड में ऑस्ट्रेलिया के एडम वॉल्टन को शिकस्त दी। थर्ड सीड इटली के लोरेंसो मोसेटी और कैस्पर रोट ने भी हरीफों को मात देकर अगले मरहले में रसाई हासिल कर ली। वुमेन सिंगल की टॉप सीड अमेरिका की कोको गॉफ ने हैमिल्टन डैनियल को शेर करके आखिरी 32 खिलाड़ियों में जगह बनाई, जबकि अमेरिका की सोफिया कैनन ने भी पहली रुकावट अबूर कर ली। और खौफनाक सिटी मौत की आहट बन गई। नौजवानों की जिंदगी मुश्किल में फंस गई। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी विसल का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।